सब वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ध्रुव जी का मन हुआ कि अपने पिता की गोद में बैठना। छोटी माँ ने डांट दिया, बोले वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान आज्ञा दे करके कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो, ऐसी कृपा करो। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे पुत्र बन के आओगे, तब बैठोगे यहाँ पर। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा क्या बात है? बोले छोटी माँ ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो और भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं। आप अच्छी नहीं हो, आप उचित नहीं हो जो माँ ऐसा कहती है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं तभी राज्य गद्दी पर बैठूंगा। ध्रुव जी की माँ ने कितना अच्छा समझाया, बेटा एक बात सोच, तू चौकी पर बैठने की जिद कर रहा है, लेकिन तुझे सिंहासन बैठने को मिल जाए तो तू चौकी पर बैठने की जिद दोबारा करेगा? नहीं। अरे ये सामान्य गद्दी पर बैठने की तू जिद कर रहा है, वन में जाके भजन करके जब ठाकुर जी मिल ही जाएंगे, उनकी गोद मिल जाएगी, तो फिर दोबारा इस गद्दी पर बैठने की इच्छा ही नहीं होगी। लाला इस गद्दी पर बैठने की कभी इच्छा नहीं होगी। इसलिए छोटी माँ की बात को मान करके वन में जाओ। छोटी माँ घुमा करके बात कर रही है। देखो छोटी माँ ने घुमा के बात की नहीं, लेकिन माँ के ऊपर है कि वो अपने बालक को कैसे समझाना चाहती। अब कई बच्चों को डरा देते हैं, वहां में जाना वहां हौवा है, बच्चे डर के माँ के पास, माँ वहां पे हौवा है, हौवा है। उस समय माँ यदि उसको अच्छे से समझा दे, नहीं वहां पे हौवा नहीं है, बस उन बच्चों के लिए हौवा है जो रोटी नहीं खाते। अब ऐसे समझा दिया तो बालक क्या करेगा? रोटी खाना। तो माँ के हाथ में होता है, गुरु के हाथ में होता है। बच्चों को बहुत नेगेटिविटी मत सिखाया करो, वो आंटी के पास मत जाओ, वो अच्छी नहीं है ना। ये अच्छा और बुरा ये शब्द तो बच्चों को सिखाने ही नहीं चाहिए। सब अच्छे, हाँ सावधान रहें बच्चे, इसके लिए उनको ट्रेंड करो, पर ये बुरे हैं ये अच्छे हैं ये प्रतिस्पर्धा मत सिखाया करो बालकों को। तो ध्रुव जी महाराज को माँ ने कहा वन में जाओ। छोटी माँ ने जो कहा है उस बात को मानो, वन में जाके भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज गए वन में। कहाँ? मधुवन में। मथुरा में ही है ध्रुव टीला, जहां आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जप किया। बंधुओं यमुना जी द्वापर की नहीं है, यमुना जी सतयुग कालीन है, बहुत पुरानी है यमुना जी। ध्रुव जी महाराज ने यमुना तट ध्रुव टीला पर आकर के ही भजन किया था। ध्रुव जी महाराज जैसे ही आए तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी बोले ए बालक कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। 4 साल के हैं ध्रुव जी। नारद जी जोर से हंसे, वन में भगवान है? वन में भगवान नहीं है, शेर रहता है, तुम जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है। ध्रुव जी महाराज बोले आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? नारद जी बोले मैं हरिदास वर्य नारद। ध्रुव जी बोले आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। क्यों? मेरी माँ बोलती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, नारद जी पहले मिलते हैं। आप कैसे नारद हो जो मुझे यहीं से घर जाने को बोल रहे हो? यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी महाराज की आंख खुल गई, बोले भैया ये बालक सामान्य नहीं है। अच्छा ये बात निश्चित है, ठाकुर जी बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे महाराज जी हमको नारद कौन मिले? ये कोई प्रशंसा के रूप में नहीं बोल रहे हैं। आपको हरि यश सुनाने वाले जितने भी वक्ता हैं, कथावाचक हैं, ये सब नारद हैं। ये नारद यदि भली भांति आपको मिल गए, भली भांति मिल गए मतलब इनकी बातें, इनके सुनाए गए प्रसंग यदि भली भांति चित्त में बैठने लग गए तो मतलब नारद जी मिल गए, तो ठाकुर जी निश्चित मिलेंगे। इसलिए नारद से पहले मिलो। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से कहा कैसे बुलाओगे भगवान को? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12। मैं कभी कभी कथा में क्या करता हूं कि भगवान का फोन नंबर है ये, रोज इस पे एक डायल मारा करो। नाम जप जैसे करते हैं ऐसे एक एक मंत्र जपो, उतने मिस कॉल पहुंचती है ठाकुर जी के पास। और कई बार क्या होता है बंधुओं, कोई व्यक्ति मान लो हमारा फोन नहीं उठा रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 10, जब वो देखेगा यार 200 कॉल कर दिए इसने, कहीं ऐसा तो नहीं संकट में पड़ा हो, कोई जरूरी काम हो, तो कई बार रिटर्न कॉल आ जाता है। मीराबाई को रिटर्न कॉल आया है, ध्रुव जी को रिटर्न कॉल आया है, प्रहलाद जी को रिटर्न कॉल आया, हमारा अभी तक नहीं आया है। इसलिए ये कभी कभी आज की भाषा में इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चों को समझ में आवे। इस पर रोज कॉल किया करो, ओम नमो भगवते
पुरुषोत्तम मास चल रहा है, खूब जप करो इस मंत्र का, खूब जप करो। ये ठाकुर जी को प्राप्त करने का एक अचूक मंत्र है। कितनों ने प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, ध्रुव जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, अनेकों ने इसी मंत्र से भगवान को प्राप्त किया। 12 मंत्र दे दिया, कहा ध्रुव जाओ भगवान को प्राप्त कर लो। ध्रुव जी महाराज आए, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते पीते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा करके भजन करते हैं। दूसरा महीना आया, 6 दिन कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना आया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल श्वास लेकर के भजन करते हैं। चौथा महीना आया, चौथे महीने में अब श्वास लेना भी बंद कर दिया है। सब कुछ जीत करके 5वें महीने में जैसे ही श्वास वशीकृत करके प्रवेश किए हैं, 33 कोटि देवता त्राहिमाम करते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इसको दर्शन दिलवाइए, इसने श्वास रोक ली है अपनी। अरे नन्हा सा बालक इतना कठिन तप कर रहा है, लोगों का तप से विश्वास उठ जाएगा यदि भगवान दर्शन देने नहीं गए तो। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, नाथ मथुरापुरी में यमुना जी के तट पर एक बालक, भगवान 2 बार आए मथुरा में, एक बार हरि के रूप में आए ध्रुव दर्शन देने के लिए और एक बार कृष्ण रूप में आए हैं बाल लीला करने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जब ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे तभी भगवान को ब्रजमंडल अच्छा लग गया था, तभी भगवान ने सोची अब तो यहीं जन्म लूंगा मैं। तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तब भगवान क्या कहते हैं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे हम, तो बोले ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे अद्भुत बालक को तो हम देखने के लिए जाएंगे। आहा, गरुण जी पर अविराजित होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो गए मथुरापुरी में, मधुपुरी में। और मधुवन में ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तभी भगवान का सन्मुख आगमन हुआ। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, 10 मिनट 15-20 मिनट हो गए, ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े। गरुड़ जी महाराज बोले जय जय, ये तो आंख ही नहीं खोल रहा। भगवान बोले चित्त में हमारा अनुभव कर रहा है। जैसे ही भगवान ने चुटकी बजाई और चित्त से छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। ध्रुव जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति गाई है। बहुत सुंदर स्तुति है ध्रुव जी महाराज की। क्या कह रहे हैं, हे नाथ आपने बड़ी कृपा की, जो आप दर्शन देने के लिए मेरे पास पधारे, मुझ अधम पर कृपा करने के लिए मेरे पास आए नाथ, ये आपकी बड़ी कृपा है। और ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, मेरी प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आप हो, तो प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले व्यक्ति को, प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आपको मुझे प्रत्येक इंद्रिय से पूजना चाहिए। जैसे हम केवल आंखों से दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, ये पीछे से हम पर लेजर कौन मार रहा है भैया? बिल्कुल पीछे से। उनसे भी प्रार्थना है ऐसा मत करो, नहीं तो यहाँ प्रशासन की पुलिस भी लगी है, 2 मिनट में पकड़ लेगी आपको। बताओ कैसे कैसे विक्षेप डालते हैं कथा में, वहीं से लेजर मार रहे हैं माथे पर। क्या बता रहा था मैं? हमारी प्रत्येक इंद्रिय को ऊर्जा आपसे मिलती है। आंखों में देखने की ऊर्जा भगवान देते हैं, कानों में सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, जीभ में चखने की शक्ति, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, हाथों में कर्म करने की, पैरों से चलने की शक्ति भगवान देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय को कर्म करने की शक्ति भगवान देते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय से कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए हमें। आंखों को देखने के लिए आपने शक्ति दी, तो हे नाथ मैं इन आंखों से आपको देख के आपको धन्यवाद कहता हूं। कानों से आपने सुनने की शक्ति दी, तो इन कानों से आपकी कथा कीर्तन सुन के आपको धन्यवाद कहता हूं। हाथों से कर्म करने की शक्ति, तो इन्हीं हाथों से आपकी सेवा करके मैं आपको धन्यवाद करता हूं।
पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, तो इन्हीं पैरों से आपकी प्रदक्षिणा करके आपको धन्यवाद करता हूं। हम किसी भी एक इंद्रिय को यदि भगवत सेवा से विमुख कर देते हैं तो वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। इसलिए सर्वांगीण अंग से भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान ने ही शक्ति प्रदान की है। ये स्तुति गाते हुए अंत में ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव जी क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे एक व्यसन लगा दीजिए, मुझे एक एडिक्शन दे दीजिए, मैं एक नशा करने लग जाऊं। बोले क्या? बोले आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति बिना उस नशीले पदार्थ के रह नहीं पाता, ऐसे मैं भी आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। नाथ ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल वर्णमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्त। मैं आपकी कथा सुनना और आपका कीर्तन गाने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, भगवान ने उन पर कृपा की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र आगे बढ़ा। ध्रुव जी वापस लौट करके गए, पिताजी ने सिंहासन दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। तत्पश्चात सशरीर भगवान के धाम को गए। इसलिए आज भी ध्रुवलोक का दर्शन होता है पृथ्वी से। वहां आज भी ध्रुव जी महाराज और अनन्य भक्त ध्रुव जी के साथ विराजते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। तत्पश्चात भगवान पृथु और पृथु महाराज ने, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, आदि आदि सब क्रम सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के एक असुर भक्त की कथा आती है जिसका नाम है वृत्रासुर। असुर होते हुए भी भक्त है भगवान का। वृत्रासुर ने भगवान की एक बहुत सुंदर स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। ये प्रसंग हम कई बार विस्तार से सुना चुके हैं। असुर भगवान का भक्त, जिसे बाद में फिर हमारे रसिकाचार्य भक्त वृत्त कहने लगे। बोले इसको असुर मत कहो, ये तो भक्त है। क्या मांगा भगवान से? सूक्ष्म में समझाऊं। भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरणों का दास नहीं बनना चाहता। भगवान बोले तो? बोले दासानुदासो भवतास्म भूय। आपके दासों के दासों के दासों के दासों के चरणों का मुझे दास बना दीजिए, ये कृपा मुझ पर कर दीजिए। भगवान बोले ऐसा क्यों? मेरा दास क्यों नहीं बनना? मैं सामने खड़ा हूं, मेरा दास नहीं बनना? और मेरे चरणों के दासों का दास तुझे क्यों बनना है? बोले नाथ, आप सुदर्शन लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए थे, लेकिन गजेंद्र तो बाद में वैकुंठ पहुंचा। गजेंद्र से 15-20 मिनट पहले वो ग्राह मगरमच्छ पहुंच गया था वैकुंठ। क्यों? क्योंकि वो आपके दास गजेंद्र के चरणों को अपने मुख में लेकर के बैठा था। उसका उद्धार पहले हो गया जो आपके भक्तों के चरणों में पड़ा रहता है। इसलिए नाथ, मुझे अपने उद्धार में देरी नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्म भूय। कितनी अच्छी बात है। वृत्रासुर का अगर मैंने प्रसंग सुना दिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे, इतना अद्भुत चरित्र है। लेकिन अवकाश नहीं है, इसलिए मैं केवल उनके श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़िए, ठाकुर जी के दासों के दास बनिए। ठाकुर जी के जो भजते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हुए अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं, उनके दासों के दास बनने का प्रयास कीजिए। सीधे ठाकुर जी के दास। इसलिए हमारे यहाँ गुरु पद्धति है, गुरु प्रणाली है। क्यों? हम ठाकुर जी से जाकर के जब दीक्षा हो जाती है ना, तो दीक्षा होने के बाद हम ठाकुर जी को ऐसे प्रणाम नहीं करते। हम फिर नियमित रूप से प्रणाम करते हैं। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। और फिर अपना नाम बोला जाता है, जो गुरु जी ने नाम दिया उस नाम से फिर प्रणाम किया जाता है। हे भगवान, तोताद्री रामानुजदास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, यह हमारा गुरु प्रदत्त नाम है। गत वर्ष हमारी गुरु गादी श्री दक्षिण भारत में विराजमान है,
तोताद्री मठ, वहां के स्वामी जी ने हमको ये नाम दिया, तोताद्री रामानुज दास। वैसे हमारा कथा का नाम इंद्रेश है, लेकिन दीक्षा का नाम क्या है? तोताद्री रामानुज दास। तो अब कहीं भी ठाकुर को प्रणाम करते हैं तो इसी नाम से ही प्रणाम करना पड़ता है, तोताद्री रामानुज दास का प्रणाम करें। तो इसमें क्या आ गया? रामानुज दास, मतलब आपके जो चरणों के दास हैं रामानुजाचार्य जी, उनके चरणों का मैं दास आपको प्रणाम करना हूं, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। और अब एक सामान्य सरल सी बात, ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है, अपने पुत्र से भी ज्यादा पौत्र प्रिय होता है। पुत्र के जन्म लेने पर पिता की आंखें सजल हो जाती हैं, यार मैं पिता बन गया, लेकिन जब वही पिता दादा बन जाता है तो नाचने लगता है, मैं दादा बन गया। लेकिन वही दादाजी जब परदादाजी बन जाते हैं, उठने की स्थिति नहीं रहती, फिर भी नाचते हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं कि मैं परदादा बन गया। इसका मतलब क्या है? पुत्र से प्रिय पौत्र और पौत्र से प्रिय परपौत्र। ऐसे ही यही प्रणाली भगवत सन्निधि में चलती है। ठाकुर जी को अपने भक्त प्रिय हैं, पर उनसे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं, उससे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं। इसलिए वृत्रासुर कहता है, नाथ आपके चरणों का नहीं, दासानुदासो भवतास में भूजा, मुझे उनका दास बन। कई बार ऐसा होता है, हम अपने गुरुदेव की बड़ी महिमा गाते हैं ना, तो कई लोग टोकते हैं, गुरु जी हैं वो भगवान नहीं है, इतना महिमा मंडन मत करो उनका, ऐसा कहते हैं। या जाने कहां गवार प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे। अब उसको क्या समझाएं हम? वो गुरु शिष्य प्रेम तो जानता नहीं। अरे भाई, जब अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं तभी ठाकुर जी खुश होते हैं। अच्छा, मेरे दास का महिमा गा रहे हो, जब हनुमान जी का यश गाते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम द्वारे। हनुमान चालीसा से हनुमान जी कम प्रसन्न होते हैं, राम जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ, हमारे हनुमान जी का यश गा रहा है, मेरे हनुमान जी का यश गा रहा है, और राम जी कृपा करते हैं। फिर राम रक्षा स्तोत्र जब हम गाते हैं तब हनुमान जी खुश होते हैं। अपना यश सुन करके कौन खुश होता है? अब सोचो, आप मेरा यश गाओ और मैं यूं बैठूं, लोग देखने वाले क्या कहेंगे? भाई कैसा आदमी है, अपने आप को पुजवा के खुश हो रहा है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज खड़े हैं, हाथ में गदा लिए और पर्वत लिए, और कोई गा रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरोग रस पीरा जपत निरंतर। हनुमान जी खुश नहीं होते, हनुमान जी के चित्त में बैठे हुए राम जी खुश होते हैं। मेरे दास हनुमान का यश गा रहा है, इस पर कृपा करो, इसका मंगल करो। तासानुदासो भवतास में भूजा। बहुत अच्छी है, वृत्रासुर की स्तुति पूरी नहीं कहेंगे। आगे फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य, जिसके यहाँ पर प्रहलाद जी जन्मे, और प्रहलाद जी महाराज ने एक निष्ठता रख करके पहाड़ से घेर दिया गया, खूब प्रकार से मारा गया, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ा। और उसी विश्वास पर खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसकी मृत्यु कर दी। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान ने इस मास का निर्माण हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही किया। अब हिरण्यकश्यप मर गया तो ये मांस रोने लगा, बोले मेरा कोई और काम ही नहीं था, एक राक्षस को मारने के लिए मुझे बनाया, अब सब लोग मुझे मल मांस बोलने लगे हैं। तब भगवान ने इस मांस को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मांस। बोले तुम में जो भजन करेगा, जो नियम करेगा, जो कथा सुनेगा, जो तीर्थ यात्रा करेगा, उसका सब अधिक होता चला जाएगा, इसलिए अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये भी नृसिंह अवतार के बाद ही प्रारंभ हुआ। ऐसे नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद के राजाओं का चरित्र और राम अवतार सुनाया गया। प्रभु श्री राम का मंगल चरित्र 2 अध्यायों में सुनाया गया। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई, और इसी चंद्रवंश के अंदर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। अब मैं पहले ही थोड़ा सावधान कर दूं, भीड़ बहुत ज्यादा है और किसी भी प्रकार की अनुचितता आज नहीं होनी चाहिए। यहाँ माताएं भी बहुत हैं, छोटे छोटे बालक भी बहुत हैं। किसी भी प्रकार से किसी को भी अगर लगती है चोट वोट तो वो हमें स्वीकार नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा उपद्रव नहीं करेंगे। आप सब लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। दधी काना के लिए हमसे कल बोल रहे थे हमारे नागर जी की, महाराज जी दधी काना करें। मैंने कहा नहीं, यहाँ व्यवस्था संभल नहीं पाएगी, लोग संभल नहीं पाएंगे, और हमको अपनी चिंता नहीं, हमको तो 10 लोग बचा ले जाएंगे, हमारी वजह से किसी और को चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दधी काना होगा, थोड़ा थोड़ा छिड़काव मंच पे कर देंगे, थोड़ा बहुत हम
देख लेंगे।